अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैर आफ़ियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मसालेदार सफ़ेद चने, जिसे सफ़ेद छोले भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर सुबह नाश्ते में पूड़ी के साथ होता है। इसके अलावा आप इसे घर में आम सालन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही कम वक्त में बहुत ही मज़े के बनते हैं, बस आप इस रेसिपी को फॉलो करते जाइए। तो चलिए अब रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं और रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ले लिया आधा किलो सफ़ेद चने, जिन्हें अच्छे से साफ़ कर लेने के बाद एक बड़े बर्तन में डाल दें और इसके बाद इसमें डबल पानी इससे डाल दें और इसे भीगा रहने दें 3 से 4 घंटे के लिए। बगैर बेकिंग पाउडर बगैर बेकिंग सोडे के अच्छे से फूल जाएंगे ईजीली 3 से 4 घंटे के लिए। 3 से 4 घंटे के बाद अब आप एक प्रेशर कुकर ले लें। प्रेशर कुकर में अब डालेंगे भीगे हुए चने, जिसमें से पानी को निकाल दिया। ये देखिए 3 से 4 घंटे में ईजीली चने फूल चुके हैं, यानी कि अपने डबल वॉल्यूम में आ चुके हैं। प्रेशर कुकर में चने को डाल देने के बाद अब इसमें डालेगा पानी। यहाँ पर 1 लीटर इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद जो पानी बच जाएगा उसे सालन में इस्तेमाल कर लूँगी। अब इसके अलावा आप इस पानी को चावलों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच नमक आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब एक लेंगे बड़े साइज़ का आलू, जिसे अच्छे से धोकर साथ ही इसमें डाल दें। इसके बाद प्रेशर कुकर के ढक्कन को बंद कर दें और व्हिसल को चलने देंगे 15 मिनट के लिए। यहाँ पर जो चने इस्तेमाल हो रहे हैं वो इजीली 15 मिनट में गल जाएंगे। आप अपने चनों के हिसाब से चेक कर लें कि चने आपके अच्छे से गले होने चाहिए, यानी कि कितना टाइम देंगे। इसके बाद प्रेशर कुकर को खोलकर हल्का सा ठंडा होने दें और आप चने चेक कर लें कि चने बिल्कुल नरम होने चाहिए, यानी कि सख्ती चनों में नहीं होनी चाहिए। नरम चने ही बहुत अच्छे बनते हैं और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। अब आलू को निकाल कर छील लेंगे और इस तरह क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लिया। साथ ही 1 कप चने निकाल लिए हैं। इन दोनों चीज़ों को ब्लेंडर में डालें, 2 से 3 चम्मच पानी डालें और इसका थिक सा पेस्ट बना लें। अब ले लेंगे कढ़ाई, जिसमें डालिए 1.5 कप ऑयल को डालने के बाद अब इसमें जाएंगे गरम मसाला जार, जिनमें 1 तेज़पात, 1 बड़ी इलायची और 3 लौंग शामिल थे और साथ ही 1 दालचीनी का पीस था। इन चीज़ों को डालने के बाद जाएगा 1 खाने का चम्मच सफ़ेद साबुत ज़ीरा और यहाँ पर आप अपनी आंच को बिल्कुल लो कर दें, यानी कि बिल्कुल हल्की आंच होनी चाहिए। अब इन चीज़ों को हल्का सा रोस्ट करेंगे, यहाँ तक कि रोस्ट करेंगे जो सा ज़ीरा हमने डाला था उसका कलर चेंज हो जाए लाइट ब्राउन कलर में। ज़ीरे को रोस्ट करने से एक तो सालन में जायका बहुत अच्छा बनता है और दूसरी खुशबू बहुत ही मज़े की आती है। यहाँ पर ऑयल 1.5 कप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि चनों में ज़्यादा ऑयल डलता है। इसके अलावा अगर आप कम ऑयल खाने के शौकीन हैं तो आप 1 कप ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को डाल देने के बाद अब इसमें जाएगा 2 कप प्याज की प्यूरी। सिंपली प्याज को कट कर ले, क्यूब्स की फॉर्म में काट कर इसे ब्लेंडर में डालकर 2 से 3 चम्मच पानी डाल दें और इसका इस तरह थिक सा पेस्ट बना लें, यानी कि इसकी प्यूरी बना लें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें और इसे तब तक भूनेंगे जब तक प्याज के कच्चेपन की स्मेल ख़त्म ना हो जाए। प्याज के कच्चेपन की स्मेल तकरीबन 1 से 2 मिनट में चले जाएगी और तब तक हम इसे भूनेंगे। यहाँ पर आंच मैंने मीडियम हाई रखी है। प्याज की प्यूरी डालने से ये होता है कि मसाले की ग्रेवी बहुत सी अच्छे बन जाती है। प्याज अब अच्छे से भुन चुके हैं तो अब इसमें जाएगा 2 खाने के चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट। 2 खाने के चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट डालने के बाद साथ ही इसमें डालेंगे 1 कप टमाटर की प्यूरी। टमाटर की प्यूरी भी इसी तरह बनाएंगे। सिंपली टमाटर को छील लें, क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लें, इसे ब्लेंडर में डालें और 1 चम्मच पानी डाल दें। क्योंकि टमाटर पहले ही जूसी होता है तो इस वजह से इसमें थोड़ा पानी कम डलेगा। अब इसे अच्छे से भूनेंगे, तब तक भूनेंगे जब तक इस तरह रेडिश ऊपर ना आ जाए, यानी कि ऑयल ऊपर ना आ जाए। अब इसमें जाएगी आलू और जो चने थे जिनकी ग्रेवी निकाल के रखी हुई थी, उसकी जो पेस्ट बनाई थी वो इस तरह की पेस्ट बनी थी गाढ़े सी। अब वो साथ ही इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर इसे मसाले को भून लेंगे। साथ ही इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच हल्दी पाउडर और 1 खाने का चम्मच ही लाल मिर्च का पाउडर। 1 खाने का चम्मच हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर डालने के बाद दोबारा इसे अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद यहाँ पर आप इस जो ग्रेवी तैयार कर रहे हैं ये वाले मसाले को चम्मच की मदद से अच्छे से हिलाते रहिएगा, क्योंकि ये नीचे लग सकता है।
تو آپ نے چمچ کی مدد سے اچھے سے ہلاتے ہوئے اس گریوی کو اچھے سے ریڈی کر لینا ہے۔ یہ تقریباً 10 منٹ میں گریوی ایزیلی ریڈی ہو جائے گی۔ جب یہ گریوی اس طرح اوپر یعنی کہ ہلکا ہلکا سا آئل آنا سٹارٹ ہو جائے تو تب اس میں ڈالیں گے پانی، جو کہ ابلے ہوئے چنوں کا پانی تھا نکال کر ہم لوگوں نے اسٹور کر لیا تھا، وہ اس میں ڈال دیں گے۔ اس میں یہ 1 لیٹر پانی میں نے استعمال کیا تھا ابلے چنے کو ابالنے کے لیے۔ یہ ½ لیٹر سے لیٹر تقریباً پانی بچ گیا ہے، وہ اس میں ڈال دیا۔ ساتھ ہی ڈال دیں گے ابلے ہوئے چنے۔ ابلے ہوئے چنوں کو ڈال دینے کے بعد 1 کھانے کا چمچ کوٹی ہوئی لال مرچ ڈالیں گے۔ کوٹی ہوئی لال مرچ ڈالنے سے بہت ہی مزے کا ذائقہ آتا ہے۔ اب 1 کھانے کا چمچ نمک ڈال دیا ہے۔ نمک آپ اپنے ذائقے کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اب اسے اچھے سے مکس کر لیں۔ مکس کرنے کے بعد اب ہم اسے اچھے سے پکائیں گے۔ تقریباً 10 منٹ یہ لے گا اور یہ اچھے سے پک جائے گا۔ اب اس میں جائے گا 1 چکن کیوب، آپ چکن پاؤڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسے کور کر کر پکائیں گے 10 منٹ۔ 10 منٹ کے بعد یہ دیکھیں گریوی تھک ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے اور اوپر آئل بھی آنا سٹارٹ ہو گیا ہے۔ اب اسے مزید پکائیں گے تب تک جب تک آئل اوپر اچھے طریقے سے نہ آ جائے۔ یہاں پر آنچ جون سی تھی وہ میڈیم ہائی ہی تھی۔ یہ دیکھیں آئل اوپر سے اچھے سے آنا سٹارٹ ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر آپ جو سی اپنی آنچ کو ہلکا کر لیں اور مزید اسے 1 سے 2 منٹ پکائیں۔ یہ بہت ہی اچھے سے گریوی ریڈی ہو چکی ہے، یعنی کہ گاڑھا پن بھی ہے اور بہت اچھے سے مسالہ بن چکا ہے۔ تو چلیے اب اسے ڈش آؤٹ کر دیتے ہیں۔ ڈش آؤٹ کرنے کے بعد یہاں پر گرین چلی اور دھنیا کے پتے اور کلونجی کے ساتھ اس کی گارنشنگ کی ہے۔ آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے ضرور فیڈ بیک دیجیے گا۔ تو چلیے ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، فی الوقت کے لیے فی امان اللہ۔ اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک